नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 28 फरवरी को 5 नई घोषणाएं की हैं। क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है हरियाणा के लोगों को इन 5 घोषणाओं से? वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। ये आप बिजली विभाग में जाकर और भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपके शहर में जो बिजली बोर्ड है, बिजली विभाग है, वहां पर जाकर इस खबर के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। खबर है हरियाणा बिजली बिल माफी अपडेट को लेकर। जी हां, हरियाणा में बिल माफ हो रहे हैं। फैमिली आईडी में यदि आपके परिवार की सालाना इनकम 1 लाख रुपए या उससे कम है और प्रेजेंट ईयर की जो आपकी यूनिट है, आपका खर्च है, वो 1800 यूनिट से कम होना चाहिए। जिसके नाम बिजली मीटर है उसका नाम फैमिली आईडी में होना चाहिए। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके बच्चे की फैमिली आईडी 2023 से पहले की डिफॉल्टर, उनका नाम चाहे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बिल हो, सिर्फ 3600 रुपये देकर पिछला बिल माफ हो जाएगा। यानी 2023 या उससे पहले के डिफॉल्टर हैं तो उन सभी के लिए ये योजना चलाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। चाहे आपका बिल 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, आपको 3600 रुपये ही देने होंगे और आपका बिजली का बिल माफ किया जाएगा। इसके साथ 2024-25 या 25-26 का जो भी यदि कोई डिफॉल्टर है तो उसका बिल माफ नहीं होगा। यह योजना 2023 या पहले के डिफॉल्टरों के लिए चलाई गई है। यदि आपके घर में जिसके भी नाम बिजली का मीटर है उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उस फैमिली के किसी भी मेंबर जो उस परिवार के उस घर में रह रहे हैं जहां पर मीटर लगा हुआ है, उनका फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी में नाम है, वो यूज कर रहे हैं मीटर का, तो वो भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। और यदि इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको बिजली विभाग में जाना होगा और उनसे इन योजनाओं के बारे में पूरी तरह से कंफर्म करना होगा। क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, तो वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी बिजली बिल माफी योजना को लेकर। जिनकी इनकम सालाना 1 लाख या उससे कम है, ऐसे लगाकर चल लीजिए। जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जिन परिवारों की महिलाओं को किस्तें दी जा रही हैं, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, उन्हीं परिवारों के लिए ये बिजली बिल माफी योजना शुरू की गई है। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर और ये पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से यह जानकारी आई है कि हरियाणा में सोशल मीडिया पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीएमटी और पीएसटी को लेकर कुछ नोटिस वायरल हो रहा है, जिसका स्पष्टीकरण दिया है एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने फैक्ट चेक के रूप में। उन्होंने कहा कि ट्वीट के माध्यम से कि आज सोशल मीडिया पर पीएमटी को लेकर एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कई अभ्यर्थियों ने कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल लेटर के वैधता को लेकर प्रश्न पूछे हैं, जिस पर आप सभी अभ्यर्थी को अवगत कराया है। एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा है कि वायरल लेटर सही है और आयोग बहुत जल्द हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पीएमटी और पीएसटी आयोजित कराने जा रहा है, जिसे लेकर आयोग द्वारा तैयारियां अंतिम चरण में है। पीएमटी और पीएसटी को लेकर बहुत जल्द ही आप सभी को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। आप सभी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहिएगा। तो ये लेटर जारी किया गया है। एचएसएससी के चेयरमैन ने इसको सही ठहराया है, लेकिन जो इसमें डेट दी गई है वो अभी फिक्स नहीं है, वो आपको एचएसएससी की साइट पर ही देखने को मिलेगी। यानी एचएसएससी तैयारी कर रहा है और एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से ये जानकारी आई है कि जो आप लेटर देख रहे हैं, वायरल लेटर है, वो सही है और आयोग जल्दी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पीएमटी और पीएसटी आयोजित करने जा रहा है। तो जो लोग फेक बोल रहे थे यानी झूठा बोल रहे थे,
अब उनके लिए अपडेट है, फैक्ट चेक के रूप में इसको सही पाया गया है। और एचएसएससी के चेयरमैन ने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं पीएमटी और पीएसटी की हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, उन सभी के लिए ये बड़ी अच्छी अपडेट है और जल्द ही उनका फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट और पीएसटी फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जल्द ही बुलाया जाएगा बच्चों को। तो ये डेट रह सकती है 1 मार्च 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक, कभी भी टाइम इनके अंदर बच्चों को बुलाया जा सकता है मेजरमेंट के लिए और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। तो ये बड़ी खबर आई है एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से ये जानकारी आई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट, तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। आज हरियाणा के कमजोर पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है, जिसे कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी देखने को मिली, जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखी गई। ऐसे में आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसे बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इसके बाद होली यानी कि 4 मार्च तक एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है। इसके चलते मौसम बदलता रहेगा और तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। बता दें कि 1 मार्च को हरियाणा में मौसम हल्का गर्म और शुष्क मौसम के साथ होगी। दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा और अधिकतर इलाकों में धूप खिली रहेगी। बारिश की संभावना कम है और हवा हल्की से मध्यम रहेगी। वहीं 2 मार्च को दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिससे हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। 3 मार्च को होली के आसपास मौसम सामान्य से गर्म रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा। आसपास के जिलों में बादल कम रहेंगे और बारिश की कोई बड़ी आशंका नहीं है। वहीं 4 मार्च को अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी का असर जारी रहेगा। इस दिन कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं, इससे होली का मजा किरकिरा हो सकता है। 5 मार्च के दिन में मौसम गर्म और शुष्क बने रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। हवा हल्की गति से चलेगी और रात का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास से बना रहेगा। वहीं 6 मार्च को हरियाणा में दिन का तापमान गर्मी के असर के साथ सामान्य से उच्च स्तर पर बना रहेगा। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए होली तक। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है सीएमओ हरियाणा की तरफ से। हरियाणा सरकार ई भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि स्वामियों से सहमति के आधार पर उनकी जो जमीन है उसकी खरीदारी कर रही है। हरियाणा सरकार ने ई भूमि पोर्टल ई भूमि .जमाबंदी.nic.in के जरिए ई भूमि स्वामियों की सहमति से 69 शहरों में लगभग 1.67 यानी 1,67,000 एकड़ जमीन खरीदकर आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों के विकास की योजना बनाई है। इसके लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जो किसानों की जमीन है उसको खरीदा जाएगा। जो किसान सहमत है उसी की जमीन खरीदी जाएगी और ये आप ई भूमि पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। अपनी भूमि की जानकारी वहां से ही खरीद होगी। पहले चरण में 13 शहरों में लगभग 40,000 एकड़ जमीन खरीदी जा रही है। योजना की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 रखी है हरियाणा सरकार ने। खरीदी जाने वाली भूमि का विवरण निम्न रूप से इस प्रकार है। गुरुग्राम के लिए राजस्व गांव तय किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 17,358.13 है। आप गांव के नाम देख सकते हैं: खेड़की दोला, कादीपुर, सीही, हरसरू, बसी, गाड़ोली कला और गाड़ोली खुर्द, बैरामपुर, उलाहास और कादरपुर, बादशाहपुर, टिकली, पलड़ा, खरकी, नौरंगपुर, मैदाबाद, सिकंदरपुर बड़ा, लखनौला, हयातपुर, नवादा, फतेहपुर, वजीरपुर, काकरोला, मेवका, धनकोट, खेड़की माजरा और दौलताबाद, धनवापुर, मोहम्मद हेड़ी, टिकमपुर और बाबूपुर, पवाला और खुसरूपुर और ढोरका। ये गुरुग्राम के राजस्व गांव हैं। इसके साथ पिंजौर कालका के चंडी मंदिर, इसके साथ साथ कोट अहला के कोट, जसवंतगढ़, बिल्ला और भीड़ फिरोजड़ी, खंगेसरा, भीड़ बाबूपुर और दबकोरी और भानु।
इनके लिए अलग अलग जो क्षेत्रफल है एकड़ के हिसाब से वो भी दिया गया है। लाडवा में डेरा 1 और लाडवा के लिए, और घरोंडा में घरोंडा के लिए 329। इस प्रकार का ये जो डाटा है वो सामने आया है। इसके साथ साथ जो अंबाला के रासो गांव हैं वो दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिए। नारायणगढ़ के दिए गए हैं, पेहोवा में सरस्वती खेड़ा पेहोवा, और मोरथली के लिए दिया गया है। फरीदाबाद में भी बहुत सारे गांव हैं, इन गांव में जमीन खरीदी जाएगी और लगभग 4500 एकड़ अब क्षेत्रफल रहने वाला है। होडल में फुलवाना, बंचारी और होडल यहाँ पर 1729.09 एकड़ की खरीदारी होगी। हांसी में भी और नरवाना में भी, और समालखा में समालखा, पावटी और भापरा यहाँ पर 498.96 क्षेत्रफल एकड़ की खरीदारी होगी। तो ये बड़ी खबर आई है। समय सीमा उक्त क्षेत्रों के इच्छुक भूमि मालिक भू संग्रह ई भूमि वेबसाइट या हरियाणा के जो किसान हैं जिनकी ये भूमि है, ई भूमि जमाबंदी.nic.in पर जा सकते हैं और उद्देश्य के लिए अपनी भूमि की पेशकश करने के लिए अपनी रुचि प्रस्तुत कर सकते हैं। भूमि मालिक भू संग्रह के रुचि प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए ई भूमि पोर्टल 30 अप्रैल 2026 2 महीने तक खुला रहेगा। तो इसको लेकर ये बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और सीएमओ हरियाणा की तरफ से ये अपडेट आई है। तो हरियाणा सरकार ये 13 शहरों में लगभग 40 एकड़ जमीन की खरीदारी कर रही है पहले चरण में। वैसे हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है 1,67,000 एकड़ जमीन पर 69 शहरों में ये खरीदारी की जाएगी। आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों के विकास की ये योजना हरियाणा सरकार ने बनाई है। डिजिटल हरियाणा, पारदर्शी हरियाणा को लेकर ई भूमि.जमाबंदी.nic.in पर जाकर आप अपनी जो जमीन है उसकी प्रस्तुति दे सकते हैं। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए सीएमओ हरियाणा की तरफ से। पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। होली से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर के सैकड़ों परिवारों के लिए खुशखबरी जारी की है। तोहफे के रूप में बता दें कि यमुनानगर के छछरौली के सैकड़ों परिवारों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। तो यमुनानगर के छछरौली के सैकड़ों परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने को लेकर ऐलान कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जमीन के मालिकाना हक सौंपने की घोषणा की गई है। खसरा नंबर 125, 134 और 152 पर रह रहे परिवार बनेंगे जमीन के मालिक। इसको लेकर ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दी है। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर के छछरौली के सैकड़ों परिवारों को ये तोहफा दे दिया है होली से पहले। तो ये बड़ी खबर आई है छछरौली के सैकड़ों परिवारों के लिए होली से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। और ये पांचवी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।